वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं रंजन कुमार और आज जो है हम लोग हिंदी में गद्य खंड के लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस लेखक का जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या है। तो जिसमें जिसमें जो दिया हुआ है, किसी किसी में किसी का मृत्यु नहीं दिया हुआ, किसी में उसके माता पिता का नाम नहीं दिया है, तो जिसमें जो दिया है वो याद करेंगे। लेखक परिचय से एग्जाम में जो है 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है टोटल मिला के, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करना। और किताब में आप लोग कितना उल्टाइएगा, यहाँ 4-5 मिनट में जो है पूरे देख लेंगे 12 का 12 कि किसका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, पिता का नाम क्या है। और जिसमें कम कुछ एक दो इम्पोर्टेंट जो उसको अवार्ड वगैरह मिला है तो वो भी हमने लिख दिया है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये हम लोग गद्य खंड का आज पढ़ रहे हैं, काव्य खंड का हुआ तो बाद में बना देंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो इसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ, तो महू मध्य प्रदेश में। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। पिता रामजी मलोजी सकपाल और माता भीमाबाई की अंतिम संतान थे, यानी कि ये घर में सबसे छोटे भाई थे। दूसरा नंबर, विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा, यानी विष के दांत, दूसरा चैप्टर जो है विष के दांत है, उसका लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ है नलिन विलोचन शर्मा का, तो 18 फरवरी 1916 को हुआ है। मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1961 को हुआ। पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। क्या था, इसका लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा और पिता पंडित रामावतार शर्मा। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक थे कौन, नलिन विलोचन शर्मा अध्यापक थे। नलिन विलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक, हिंदी के अध्यापक थे। हाँ, तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। तो इसका लेखक है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, तो डेसाऊ जर्मनी में। डेसाऊ नामक जगह जर्मनी में है जो कि, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। पिता का नाम था, मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक कौन है इसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ। बलिया उत्तर प्रदेश, ये ऊपर लिखा गया है तो याद रखिएगा कि यह जन्म स्थान है इसका, कि बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ 1907 में। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 1989 ईस्वी दिल्ली में। 1989 ईस्वी दिल्ली में। आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। आलोक पर्व नाम का जो ये लिखे थे लेख, उस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है, पांचवा चैप्टर मतलब है नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले। इनका जन्म कब हुआ, 1935 महाराष्ट्र में। जन्म हुआ 1935 में, कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ। किनका जन्म, तो गुणाकर मूले का। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ, या पूछेगा गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ, तो यही दोनों आंसर है, 1935 और महाराष्ट्र में। मृत्यु कब हुई, तो 2009 में। छठा चैप्टर है बहादुर। तो बहादुर का लेखक जो है वो अमरकांत है और जन्म इनका जो है 1925 में हुआ है। देखिए, सातवां चैप्टर है, सातवां है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका लेखक कौन है, लेखक है रामविलास शर्मा। जन्म कब हुआ रामविलास शर्मा का, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। उन्नाव नामक जगह जहाँ जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 2000 ईस्वी और दिल्ली में मृत्यु हुई इनकी, ठीक है। बीए किया, बीए जो होता है 12th के बाद होता है ना, बीए बीएससी। तो ये बीए कहाँ से किए हैं, तो
बीए कब किए? 1932 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि रामविलास शर्मा बीए कब किए? तो 1932 ईस्वी में बीए किए थे। 8वां चैप्टर है जीत जीत में निरखत हो। लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किस चैप्टर के लेखक हैं? तो जीत जीत में निरखत हो। इनका जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इनको। बिरजू महाराज को 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है। 18 साल में इन्होंने शादी किया था। किसने? तो बिरजू महाराज ने। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर कह रहा आविन्यू। आविन्यू का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। इनका जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम निर्मला देवी था। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। ठीक है। तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो लिखिएगा 16 जनवरी 1941 में, या फिर कहीं कहीं ये 16 जनवरी नहीं देके सिर्फ ये ईस्वी दे देगा तो 1941 लगाइएगा। निर्मला देवी माता का नाम, परमानंद वाजपेयी पिता का नाम। 10वां चैप्टर है मछली, जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1937। कहाँ पे हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह, ये भी पूछ सकता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव बना। सबसे पहला कि लगभग जय हिंद जो है वो किसका कविता संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। और ये इसी को उल्टा पूछेगा, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह का नाम क्या था? तो लगभग जय हिंद। या फिर इसी में और पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद जो है कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 ईस्वी में हुआ। 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत लेखक कौन है इनका? तो यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ है? तो 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। दूसरा यहाँ देखिए नीचे कि यतीन्द्र मिश्र ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। एमए कहाँ से किया था यतीन्द्र मिश्र ने? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। इस चैप्टर में जो है नौबत खाने में इबादत, इसने बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया है। तो बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है कब हुआ है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो 21 अगस्त 2006 को हुआ था इनका निधन, यानी कि मृत्यु। 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। इनका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। कैसे हुई थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई एवं पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये भी याद रखिएगा कि गोली कैसे मृत्यु हुई थी, तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। तो कंप्लीट हो गया। तो जब भी टाइम मिले आपको बस वीडियो लगा के छोड़ दें, सुने सिर्फ। अगर याद है तो भी, नहीं यही याद है तो ये तो जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो सुनते सुनते जो याद हो जाएगा। आज भर के लिए इतना ही। बाय।